तो प्रकाश के परावर्तन की जो परिभाषा है, तो परिभाषा हम समझेंगे और जानेंगे कि क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल या पोलिशदार तल से टकराती है और टकराने के बाद जिस माध्यम से वह आई थी उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आपतन बिंदु पर अभिलंब है, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु, ये अभिलंब है। अभिलंब, लंब क्या होता है? जो 90 डिग्री का कोण होता है, बनता है। ये आपकी जो किरण, प्रकाश की किरण जो आई वो आपतित किरण होती है, आपतित किरण, और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई थी, तो उसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। किरण। और ये आपका जो है, जो तीनों एक बिंदु मिल रहे हैं, मिलने के बाद जो ये सीधी लाइन है, ये क्या है? आपका अभिलंब है। क्या है आपका? अभिलंब। आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आपतन कोण। आपतन कोण। और आपतन कोण को कोण आई से प्रेजेंट करते हैं। और अभिलंब से जो परावर्तित किरण जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ये कोण आई है, ये कोण आर है। तो हमको इस प्रकाश के परावर्तन में हमको पता होना चाहिए कि कौन सी किरण आपतित किरण होती है, कौन सी परावर्तित किरण होती है, कौन अभिलंब होता है, कौन आपतन कोण होता है, कौन परावर्तन कोण होता है। जब हमको ये मालूम होगा तो इनका प्रयोग, प्रकाश परावर्तन की जो 2 नियम हैं उनमें इन सब का प्रयोग होने वाला है। कैसे होगा वो बताते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम। दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। तो पहला नियम ये हो गया। और दूसरा जो नियम है वो ये है कि आपतन कोण, ये जो हमने ये बनाया आपतन कोण, ये आपतन कोण आई और परावर्तन कोण, ये कोण आर, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर कोई प्रकाश किरण
30 डिग्री के कोण से किसी चिकने तल से टकराती है और टकराने के बाद जितने कोण से आई थी 30 डिग्री के कोण से, तो टकराने के बाद इसी कोण से क्या हो जाती है, वो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो यही क्या कहता है, प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि अगर कोई किरण जिस कोण से वो टकराती है उसी कोण से क्या हो जाती है, वो वापस उसी माध्यम में चली जाती है। ठीक है, तो दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, अर्थात कोण आई बराबर कोण आगे। तो ये दूसरा नियम यही कहता है कि प्रकाश के परावर्तन में ये बहुत जरूरी है कि जिस कोण से कोई किरण टकराती है उसी कोण से वो क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। अगर ये 30 से टकराए और टकराने के बाद ये 60 से चली जाए तो ये प्रकाश का परावर्तन का नियम नहीं होने का, और प्रकाश के परावर्तन में ये नियम का होना बहुत जरूरी है। तो समझ लो कि अगर 30 डिग्री कोण से टकराई और टकराने के बाद 45 डिग्री कोण से वापस चली गई तो ये प्रकाश का परावर्तन नहीं है, ये प्रकाश का परावर्तन नहीं है। प्रकाश के परावर्तन में ये दोनों नियम का होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों नियम सही हैं, जब कोई किरण टकराती है किसी तल से और ये दोनों नियम सही पाए जाते हैं तो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, और अगर ये दोनों नियम अगर सही नहीं पाए गए तो समझ लो कि उस तल से प्रकाश का परावर्तन नहीं हो रहा। अब आप कैसे अपनी भाषा में कैसे समझोगे कि प्रकाश परावर्तन होता क्या है। अपनी भाषा में कैसे समझोगे, जैसे समझ लो कि कोई व्यक्ति आया, कोई छात्र इस गेट से प्रवेश करा, मान लो कि जो छात्र है ये कोई किरण है, वो किरण जो है ये जो है कोई चिकना तल है, ये जो दीवार है ये दीवार चिकना तल है, ये एक माध्यम है, ये माध्यम क्या है, आपकी वायु है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इस कमरे के अंदर क्या है, वायु। तो इस माध्यम इस वायु से होकर ये किरण जाती है, और किरण जाने के बाद जो दीवार इसे चिकना तल हमने माना, और टकराने के बाद जो लड़का जो है दूसरे गेट से वापस उसी माध्यम में वापस बाहर निकल जाता है, तो क्या होता है, ये प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होगा। अगर वो लड़का दीवार से टकराकर वो बाहर निकल जाता तो प्रकाश का परावर्तन नहीं है। टकराने के बाद वापस इसी माध्यम में आ गया, क्या दीवार के उस ओर गया, नहीं ना, टकराने के बाद किस ओर आ गया, टकराया और इधर को निकल गया, जिस कोण से ये टकराया था उसी कोण से क्या हो गया, वो वापिस हो गया। तो क्या होया, ये प्रकाश का परावर्तन होया। क्या होया, ये प्रकाश का परावर्तन होया। तो आज का टॉपिक हमने क्या पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम, और समझा कि क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। तो आज के लिए हम ये टॉपिक यहाँ पे ही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट डे।